Yes, Rishikesh, is my screen visible, Rishikesh? Hello. Rishikesh, can you see my screen? Please tell me. Anupa, Rishikesh, is my screen visible? Yes, sir, visible. Okay, fine. चलिए. So I'm just reading the question. From the following information, prepare final account of Global Bank Limited as on 31st March 2023. Particulars: share capital, cash in hand and with RBI, investment in Government of India securities, other investment, gold bullion, interest accrued on investment, security deposit of employees, saving account balance, current ledger control, fixed deposit, share premium, statutory reserve, silver bullion, constituent liability for acceptance and endorsement, uh, building, furniture, borrowings from bank, money at call and short notice, advances, profit and loss account, bill discounted and purchase, bill for collection, acceptance and endorsement, interest, commission and brokerage, discount, bills receivable being billed for collection, audit fees, loss on sale of furniture, directors fees, salaries, postage, rent, profits on bullion, managing directors remuneration, miscellaneous income, loss on sale of investment, deposit with other bank, branch adjustment, depreciation reserve on building, additional information, depreciation on building, provide rebate on bill discounted. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे एक मार्किंग किया हुआ है, बिल्डिंग पे ये मार्किंग है. देन नेक्स्ट इस क्या है, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसमें से माइनस हो जाएगा जो अपना डिस्काउंट वाला इनकम होता है ना, उसमें से. और नेक्स्ट क्या दिया है, a scrutiny of current ledger account reveals that there are accounts overdrawn to the extent of 25,000 and the total of credit balance of 1,22,000. ओके, तो ये करंट अकाउंट के बारे में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए करंट अकाउंट पे एक मार्किंग किया हुआ है, ये करंट लेजर कंट्रोल. ठीक है. उसके बाद claim by employees for bonus amounting to 15,000 is pending award of arbitration. Out of profit for the year, 25% was transferred to statutory reserve and the directors proposed dividend of 8%. Okay, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. सो सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना होगा. तो ये बैलेंस शीट है, देखिए, ग्लोबल बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023. पर्टिकुलर्स, शेड्यूल, अमाउंट थाउजेंड्स में है ये. ओके, अमाउंट अपने को कंपलसरी थाउजेंड में कन्वर्ट करना है बिकॉज दैट इज द स्टैट्यूटरी फॉर्मेट. ये बैंकिंग फाइनल अकाउंट का स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है इसके लिए. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे. और यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले लायबिलिटी साइड को बोलते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी. ओके, और कैपिटल एंड लायबिलिटी का मेरे ख्याल से आप लोगों को कीवर्ड याद होगा, राइट? कैन से स्टार्ट होता है, राइट? सो सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? Capital and liability. ये कैपिटल एंड लायबिलिटी तो हेडिंग है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से सी स्टार्ट होता है. तो ये सी का मतलब है कैपिटल. सी का मतलब क्या है? कैपिटल. Capital. ओके, तो कैपिटल का अपना शेड्यूल नंबर 1 बनेगा, राइट? और आपको शेड्यूल्स है ना, इसके पीछे और एक पेज छोड़ना है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और उसके बाद थर्ड पेज से आपको शेड्यूल स्टार्ट करना है. ठीक है, तो चलिए मैं अभी जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे एंड आई विल स्टार्ट विद द शेड्यूल्स. ओके,
तो शेड्यूल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये अपना शेड्यूल से, शेड्यूल में अपना 2 कॉलम होगा, इनर एंड आउटर। ओके, सो शेड्यूल्स है। अभी शेड्यूल में सबसे पहला अपना हेडिंग होगा कैपिटल। पहला शेड्यूल बनेगा कैपिटल का। कैपिटल में आएगा ऑथोराइज कैपिटल। ओके, नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट शेड्यूल आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। राइट, तो इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हम लोग क्रेडिट साइड में देखेंगे कि कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड। राइट, लायबिलिटी के पूरे इन्फॉर्मेशन अपने को क्रेडिट साइड से ही मिलेगी। राइट, तो यहाँ पे दिया है, देखिए शेयर कैपिटल 3 लाख। ओके, सो ये शेयर कैपिटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, शेयर कैपिटल 3 लाख। राइट, इस बार हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उन्होंने दिया नहीं ना, फेस वैल्यू नहीं दिया इसके लिए। राइट, और 3 लाख को मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इसके लिए उसमें से 3 जीरो हट गए। राइट, तो ये मेरा शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया और ये हो गया मेरा शेयर कैपिटल का टोटल। दिस इज माय टोटल ऑफ शेयर कैपिटल। Is it fine, students? Note number 1 is clear to everyone. At least you can communicate orally even if you are not writing. Yes, sir. Okay, fine. Anupa, you can communicate? Okay, fine. तो ये मेरा पहला वाला शेड्यूल कंप्लीट हो गया, शेयर कैपिटल। राइट, सो इसको मैं व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द बैलेंस शीट एंड आई विल राइट दैट शेड्यूल नंबर 1 and schedule number 1 is my capital. Okay, चलिए अभी ये C से कैन हो गया, रणवीर सिंह R से क्या होएगा बोलिए, tell me the Reserve and surplus. reserves and surplus, very good. So reserves and surplus, reserves and surplus का बनेगा schedule number 2. Okay, so we will prepare schedule number 2. Okay, यहाँ से मेरा बनेगा schedule number 2, reserves and surplus. Okay, so now I will see reserves and surplus में क्या आएगा। हम लोगों को सिर्फ क्रेडिट साइड ही चेक करना है। राइट, तो क्रेडिट साइड में हम लोग देखेंगे कि रिजर्व में क्या आ सकता है। तो ये आएगा, देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व। सो दैट आई एम राइटिंग हियर स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व इनर कॉलम में आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। ओके, लेट मी चेक, शेयर प्रीमियम अकाउंट कहीं होगा ऊपर नीचे। हाँ, ये देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व के ऊपर ही है वो। एक्चुअली ये हाईलाइट था, इसके लिए जल्दी दिख गया। शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर प्रीमियम आउटर कॉलम में जाएगा और स्टैट्यूटरी रिजर्व को आपको इनर कॉलम में ही रख के एक लाइन छोड़ना है। रीज़न क्या है कि जब अपने को प्रॉफिट मिलेगा उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉफिट निकाल के मतलब जो एडिशनल रिजर्व आएगा वो इधर लिखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अभी और देखते हैं और कुछ रिजर्व्स अवेलेबल है क्या। ओके, वी विल जस्ट रेफर ओनली टू द क्रेडिट साइड। राइट, ये बोरोइंग फ्रॉम बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस भी ये वाला नहीं आएगा क्योंकि जो फाइनल बैलेंस आता है ना वो एक मिनट, मैं यहाँ पे शेड्यूल में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, खाली आप हेडिंग लिख के छोड़ देंगे क्योंकि फाइनल जो बैलेंस होगा ना वो इधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल बैलेंस। राइट, तो अभी फिलहाल जब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे नहीं तब तक अपने को ना तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व का बैलेंस मिलेगा और ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिलेगा। इसलिए फिलहाल हमारा ये शेड्यूल नंबर 2 मतलब पेंडिंग रहेगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? तो शेड्यूल नंबर 2 अपने को इतना तक ही बना के रखना है। ओके, done students, any doubt? Schedule number 2 is clear to everyone? Yes, sir. Okay, still it is not complete, statutory reserve transfer करने का बाकी है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस लिखने का बाकी है, ठीक है ना। चलिए आई विल मूव टू द बैलेंस शीट अगेन। ओके, कैन रणवीर सिंह धोबी, डी से क्या आएगा बोलिए? Debtors. डेटस नहीं,
डेटर्स एसेट में आता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। डी मैच हो गया, ठीक है, बट डेटर्स नहीं। थिंक अबाउट द लायबिलिटी साइड। कैन आई से डिपॉजिट? Yes, yes, deposits. ओके, सो डी से आएगा डिपॉजिट। डिपॉजिट नोट नंबर 3। ओके, तो हम लोग शेड्यूल्स में जाएंगे, एंड इन शेड्यूल्स वी विल प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ deposits. That will be my schedule number 3. ओके, चलिए शेड्यूल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि डिपॉजिट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सो लेट अस चेक। हम लोग क्रेडिट साइड चेक करेंगे। शेयर कैपिटल अपना हो गया है, यहाँ से आएगा, यहाँ से सेविंग अकाउंट बैलेंस। ओके, तो मेरा सेविंग अकाउंट बैलेंस है, सेविंग अकाउंट बैलेंस। देन इसको मैंने देखिए 1000 से डिवाइड किया है। सेविंग अकाउंट बैलेंस के बाद नेक्स्ट क्या है, करंट लेजर कंट्रोल, मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस है, राइट। अभी ये करंट लेजर कंट्रोल को मैं लिखता हूँ इनर कॉलम में। ओके, इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट जो दिया है ना वो क्या है, क्योंकि उसको साथ साथ अपने को सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए अभी उन्होंने क्या बुलाया पता है, उन्होंने ऐसा बुलाया है, अ स्क्रूटिनी ऑफ द करंट लेजर अकाउंट रिवील्स दैट देयर वाज एन अकाउंट ओवरड्राउन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 25,000। ओके, मतलब 25,000 रुपीज़ का एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, राइट। और वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस उन्होंने क्या किया, करंट अकाउंट में ही उन्होंने उसका इफेक्ट दे दिया, राइट। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, करंट अकाउंट को 25,000 रुपये से कम कर दिया। इज इट क्लियर? जबकि क्या होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। उसमें 25,000 रुपये 25,000 जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। ऐड बैंक ओवरड्राफ्ट, और 25,000 मतलब 25 आएगा इसमें। ओके, ये हो गया मेरा 25, राइट। और आगे क्या बोला है उन्होंने, एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,22,000। सो व्हाट दे आर टेलिंग दैट, हाँ सॉरी, ये हो गया अपना, ये टोटल 1,22,000 है, ऐसा उन्होंने बोला करंट अकाउंट का। इज इट क्लियर? ये फिक्स डिपॉजिट तो नेक्स्ट वाला आइटम है। ओके, मैं इसको 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। तो ये वाला एडजस्टमेंट देखिए मैंने सॉल्व किया है। क्या बोला उन्होंने कि 25,000 रुपया बैंक ओवरड्राफ्ट का उसमें से मतलब गलती से माइनस हो गया है, तो मैंने क्या किया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने ऐड कर दिया। ओके, और वो फिर टोटल उसका बैलेंस कितना हो गया, 1,22,000। ओके, और याद रखना ये बैंक ओवरड्राफ्ट का अपना सेकेंड इफेक्ट देना बाकी होगा, हाँ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट दिया है। ओके, सो ये हो गया मेरा करंट लेजर कंट्रोल। अभी करंट लेजर कंट्रोल के बाद में नेक्स्ट क्या दिया है हम लोग चेक करते हैं क्रेडिट साइड में। ओके, क्रेडिट साइड में नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, राइट। सो करंट लेजर कंट्रोल के बाद नेक्स्ट अपना जो है वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट, डिपॉजिट में। सो शेड्यूल में हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये है मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, सो दिस माई शेड्यूल नंबर 3 इज कंप्लीटेड। ये इसका टोटल इतना है। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? शेड्यूल नंबर 3 इज क्लियर। सेविंग अकाउंट बैलेंस एज इट इज आ गया। करंट लेजर इनर में मैंने लिखा 97, इनर में इसके लिए लिखा क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट था बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो 122 हो गया टोटल। फिक्स डिपॉजिट भी डायरेक्टली दिया हुआ है 23, राइट। तो ये मिला के पूरा मेरा जो ये वाला है डिपॉजिट वो हो गया 152। स्टूडेंट्स क्लियर है? शेड्यूल नंबर 3 इज क्लियर? Yes, sir. ओके,
सो ये शेड्यूल नंबर 3 अभी यहाँ पर जाएगा बैलेंस शीट में, दैट इज अमाउंटिंग टू 150। ओके, ये हो गया मेरा डिपॉजिट, राइट। सो कैन रणवीर सिंह धोबी बाई, बोलिए बी से क्या आएगा? Borrowing. Borrowing, yes. B से borrowing. Schedule number 4. Okay, so we will prepare schedule number 4. यहाँ पे आ जाएगी schedule number 4. चलिए देखते हैं borrowing में क्या अवेलेबल है। ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे दिया है borrowings from bank 77,230। अगेन उसको मैंने 1000 से डिवाइड किया, इसके लिए वो 230 चला गया है ना, राइट। सो बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक सिंगल आइटम है, बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक, ये बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक 77 हो जाएगा अपना। ओके, सो दिस विल कम हियर इन द बैलेंस शीट, बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक। ओके, नाउ कैन रणवीर सिंह धोबी बाय ऑरेंजेस, ओ से क्या आएगा बोलिए? Other liabilities. Yes, other liability and provision. Okay, schedule number 5. Schedule number 5. तो schedule number 5 हम लोग बनाएंगे other liabilities and provision. Okay, चलिए अभी हम लोग स्टार्टिंग से चेक करते हैं। शेयर कैपिटल हो गया, ये आएगा देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज। मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है। Interest accrued on investment 15, rebate and bill discounted 5, प्रपोज डिविडेंड तो अभी नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। Security deposit of employees, this is our liability 15,000, security deposit of employees 15,000। और एक मिनट, अभी क्रेडिट साइड में और कुछ है क्या? बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक ये है, बिल फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। रेंट, profits on bullion, miscellaneous income, depreciation on reserve of building। एक्चुअली ये rebate on bill discounted ये एडजस्टमेंट से लिया गया है, राइट। और मेरे ख्याल से I have to just refer the textbook to clarify whether there is some typing mistake in the question. Just give me a minute, okay?
तो ये हम लोग इतने ही रहने देते ही, इसका भी आंसर है ना, जब तक प्रपोज डिविडेंड हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे अपने को नहीं मिलेगा. सो कीप दिस एज इट इज. ओके, एंड नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. ये अपना लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अपने को फिलहाल टोटल मिलेगा नहीं. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एसेट साइड. ओके, एसेट में अपना कहाँ से स्टार्ट होता है? CVI, राइट? सो C स्टैंड्स फॉर कैश एंड बैलेंस विद RBI. Cash and balance with RBI, it will be note number 6. Note number 6. So schedule number 6 हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, cash and balance with RBI. So we will just refer to the question. डेबिट साइड में इसका बैलेंस होगा, तो कैश इन हैंड एंड विद RBI 46,350. So just write that. Cash in hand and with RBI 46. Only one is there. Take the total. So this will be transferred over here, 46. Okay, B, balance with bank and money at call and short notice. Balance with bank and money at call and short notice, schedule number 7. So schedule number 7, balance with bank and money at call and short notice. Okay. Other investment, gold bullion, saving account, silver bullion, acceptance and endorsement. Money at call and short notice. Money at call and short notice. Okay. Next is deposit with other bank. Deposit with other bank 75. दोनों का टोटल 101. Balance with bank and money at call and short notice 101. So that will come here 101. I stands for investment. Investment, schedule number 8. Schedule number 8. So prepare investment, schedule number 8. चलिए, इन्वेस्टमेंट में हम लोग चेक करते हैं क्या दिया है. स्टार्टिंग से डेबिट साइड में दिखना है आपको. यहाँ से देखिए, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी. सो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी.
investment in government of India security. Next is other investment. Other investment. अदर इन्वेस्टमेंट के बाद गोल्ड बुलियन. गोल्ड बुलियन का मतलब होता है जो रॉ फॉर्म में होता है ना, गोल्ड विदाउट एनी ऑर्नामेंट्स in the form of biscuit and all. It is called bullion. So gold bullion is 15130. So it will become 50. गोल्ड बुलियन हो गया. ये इंटरेस्ट है उसका. ये दिया है सिल्वर. सिल्वर बुलियन. So these are the investments. Investment in government of India security, other investment, gold bullion and silver bullion. So this is the total of investment. This will come in balance sheet. CBI. A stands for advances. Advances, schedule number 9. Schedule number 9. So schedule number 9. Advances. Okay, this is over. ये सब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है. ये रहा एडवांसेस 2 लाख. ओके, फिर ये बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये भी इसमें आएगा. और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, उसका सेकेंड इफेक्ट मैंने बोला था ना, क्योंकि हम लोग ने करंट अकाउंट से उसको हटा दिया ना, सो इट विल कम ऑन द एसेट साइड, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक ने एडवांस में पैसा दिया है. ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट विल आल्सो कम हियर. दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज ट्रायल बैलेंस में दिया है. ओके, सो the total is 237. Okay, so these advances will come here in the balance sheet. 237. Fraud, fixed assets, schedule number 10. Schedule number 10. Okay, so we will come to schedule number 10, fixed assets. चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें आएगा बिल्डिंग. बिल्डिंग विल कम इन इनर कॉलम. 65,000. बिल्डिंग में क्या दिया है? डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन बिल्डिंग 20,000.
लास्ट ईयर का था, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से इसमें दिया है 5000। सो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 5000, ये इसका आउटर कॉलम। ठीक है, ये बिल्डिंग का आउटर कॉलम का अमाउंट है। ओके, और एक और फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन। फर्नीचर इज 5000। Okay, so this is the total of fixed assets 45. Total of fixed assets 45. Okay, तो ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। A fraud organization, other assets. Okay, so 11, schedule number 11, other assets. चलिए अदर एसेट्स में क्या बचता है देखते हैं। ये ब्रांच एडजस्टमेंट, interest accrued on investment and branch adjustment. इंटरेस्ट accrued on investment ऊपर दिया है, ये वाली 24,620 है ना, वो इंटरेस्ट accrued on investment, वो अपना अदर एसेट है, क्योंकि जो जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये वाला जो ब्रांच का एडजस्टमेंट था ना 20,000, तो ये दो चीज़ हो गई। एंड द टोटल इज 45, सो ये 45 बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओके, और एसेट साइड का टोटल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एसेट साइड में सारी चीज़ें अपने को मिल चुकी। Now coming to note number 12, that is contingent liability. Okay, so contingent liability. Now contingent liability, note number 12. ओके, नाउ सी प्लीज पे अटेंशन, कंटीजेंट लायबिलिटी है ना, नॉर्मली यहाँ पे भी एक कंटीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे है क्लेम फॉर एम्प्लॉयज़ वाला, राइट, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी है ना कंटीजेंट लायबिलिटी दिया है। देखिए
मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे है वो। ये देखिए, कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी इज नथिंग बट कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब ये इतना उन्होंने एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, इतना जो चेक कलेक्ट किया है वो कंटीजेंट लायबिलिटी है 56,500, राइट। और ये 56,500 उन्होंने डिपॉजिट भी कर दिया होगा। मैं इसको एक रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसका इफेक्ट है ना, यहाँ पे सेट ऑफ हो गया। ये 56,500 यहाँ पे डेबिट में है ना, वही सेम 56,500 देखिए इधर क्रेडिट में भी है, राइट। तो ये मतलब यहाँ पर सेट ऑफ हो गया ये, बट वी हैव टू शो इट इन कंटीजेंट लायबिलिटी। इसको कहाँ पे दिखाना होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाना होगा, राइट। तो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाए, देखिए एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट 56,500, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ करके 57 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से एक और कंटीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। मेरे ख्याल से ये जो है ना, क्या कहते हैं, क्लेम बाय एम्प्लॉइज फॉर बोनस, सो दैट विल कम क्लेम बाय एम्प्लॉइज फॉर बोनस 15, तो ये टोटल हो गया 72। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, राइट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में, कंटीजेंट लायबिलिटी 70। इसी तरीके से बिल डिस्काउंटेड भी इधर आता है। बिल डिस्काउंटेड अपने को देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल डिस्काउंटेड भी इट इज़ आउटसाइड द बैलेंस शीट, यहाँ पे दिया है, देखिए बिल डिस्काउंटेड, हाँ ये दिया है 12,500, ये वाला, ये भी है ना सेट ऑफ हो गया है 12,500। और क्रेडिट में भी यहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन जो दिया है वो 43,500 है। कितने का डिफरेंस आता है, ये वाला है एक्चुअली, ये बिल डिस्काउंटेड नहीं, बिल फॉर कलेक्शन। ये बिल फॉर कलेक्शन 43,500, और ये वाला बिल फॉर कलेक्शन 43,500 ट्रायल बैलेंस में सेट ऑफ हो गया, बट इट विल कम एज अ मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी के नीचे हम लोग इसको दिखाते हैं, बिल फॉर कलेक्शन। ओके, 43,500 है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, बैलेंस शीट में सिर्फ एक चीज़ पे अभी भी मुझे डाउट है, दैट इज डिपॉजिट का शेड्यूल हम लोग चेक करते हैं। 1 मिनट, ये वाला 152, ठीक है। चलिए लास्ट में हम लोग टैली करने के टाइम पे देखेंगे अगर कुछ डिफरेंस निकलता है तो, बट यहाँ तक अपना बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। ओके, shall we proceed for profit and loss? हेलो, Yes, sir. चलिए तो भी हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। आपको कॉलम्स बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, ग्लोबल बैंक लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पर्टिकुलर शेड्यूल अमाउंटिंग 1000। सबसे पहले हेडिंग आएगा इनकम,
और इनकम में आएगा इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न का बनेगा शेड्यूल नंबर 13। सो वी विल कम टू शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्रेडिट साइड का बैलेंस इसमें आता है before I start with profit and loss, just give me a minute. No, I will rectify this thing. Liability वाला कार्ड जो है यहाँ से, हाँ, ये जो है ना, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो 15,000 रुपया है ना, एक्चुअली यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर्स चेंज करने भूल गया हूँ। ये जो अदर लायबिलिटी है ना, ये अपना ये वाला लायबिलिटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज का सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखा हुआ है, तो ये अपना लायबिलिटी है, राइट। अमाउंट प्रॉपर है, लेकिन खाली ये इसका ये चेंज हो गया था, मतलब पर्टिकुलर्स मैंने चेंज नहीं किया था। ओके, सो दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज। तो बाकी का प्रोविजन अपने को बाद में मिलेगा, राइट। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट अर्न अपने को चाहिए। तो इंटरेस्ट अर्न ये है, देखिए जो क्रेडिट साइड वाला है ना, ये इंटरेस्ट अर्न है, राइट। So that will come here as interest earned. Interest earned 70. फिर इंटरेस्ट अर्न के बाद नेक्स्ट जो है वो है ये वाला डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 42 है। सो डिस्काउंट विल कम इन इनर कॉलम एज 42। ओके, और ये डिस्काउंट में से वो जो एडजस्टमेंट वाला रीबेट है ना, वो माइनस होगा, ये वाला प्रोवाइड फॉर रीबेट। माइनस होगा। और फिर रेंट भी बैंक का मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बैंक लॉकर वगैरह देती है ना रेंट पे, सो ये भी बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसको भी हम लिखेंगे रेंट को यहाँ पर। ओके, एंड द टोटल विल बी 1110। ये मेरा इंटरेस्ट अर्न का इनकम हो गया, इंटरेस्ट अर्न और द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। So this will come in schedule number 3. The next will be other income. So other income will be schedule number 14. Schedule number 14, other income. तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम। चलिए देखते हैं अदर इनकम में क्या आता है। स्टार्टिंग से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, commission and brokerage is other income.
उसके बाद डिस्काउंट तो हम लोग ने लिख दिया, क्रेडिट साइड का फिगर खाली चेक करना है, राइट। रेंट भी हम लोग ने लिख दिया। प्रॉफिट ऑन बुलियन आएगा अदर इनकम में, लॉस माइनस किया है प्रॉफिट ऑन बुलियन। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन बुलियन दोनों भी अदर इनकम में आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देन प्रॉफिट ऑन बुलियन, प्रॉफिट ऑन बुलियन के बाद मिसलिनियस इनकम भी आएगा इसमें। मिसलिनियस इनकम के बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में दिया होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ डेबिट साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है ना, ये वाला लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये इसको माइनस करना है, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। ओके, सो अपना अदर इनकम माइनस में आ रहा है, दैट इज -2, सो दैट वी विल राइट इन माइनस नंबर। अदर इनकम -2, सो मेरा total A will be 108. A will be 108. Okay, now we will write expenditure. Expenditure में interest expended, schedule number 15. Interest expended, schedule number 15. So come to schedule number 15, interest expended. Okay, interest expended यहाँ पर ही है, नहीं इंटरेस्ट के साथ में ये वाले देखिए 7950। ओके, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। हाँ, सो इंटरेस्ट 8 और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इज 8, so that will come here। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 16, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखते हैं क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या अवेलेबल है, स्टार्टिंग से हम लोग चेक करेंगे, राइट। डेबिट साइड का अमाउंट लिखना होता है इसमें, ये सब यहाँ सारे हो चुके हैं। सिल्वर बुलियन भी हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बोरोइंग फ्रॉम बैंक हो गया, एडवांसेस भी हो गया, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, इंटरेस्ट, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस,
ये लॉस हम लोग ने लिख दिया, उसमें डायरेक्टर्स फीस आएगा, सैलरीज आएगा, पोस्टेज आएगा, रेंट को छोड़ दीजिए, एमडी रेम्यूनरेशन आएगा, ये लॉस हम लोग ने लिख दिया ऑलरेडी, ब्रांच एडजस्टमेंट भी हो गया, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा, ठीक है, ये टोटल है इसका। चलिए नेक्स्ट है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज कुछ भी नहीं है, ओके। सो इसका टोटल है 53, नेट प्रॉफिट ए माइनस बी 55, ओके। नाउ ओपनिंग बैलेंस जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये वाला ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे, ये वाला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। नाउ ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%, तो ये 25% हम लोग ने 62 पे कैलकुलेट किया, स्टैट्यूटरी रिजर्व लेस ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, राइट। नाउ वी विल कम टू द शेड्यूल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें जो ट्रांसफ़र में अपन ने बैलेंस रखा था ना, इनर कॉलम में रख के, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड ट्रांसफ़र, कितना ट्रांसफ़र करना है 14, तो ये हो जाएगा 154, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज प्रपोज डिविडेंड, 8% है, तो जो शेयर कैपिटल है ना, उस पर हम लोग प्रपोज डिविडेंड लेते हैं। शेयर कैपिटल कितना है देख लेते हैं, शेयर कैपिटल है 300, तो 300 पे 8% हम लोग लेंगे, सो दैट विल कम टू 24। जो बैलेंस बचेगा वो बचता है 24 ही बचता है, ओके। 62 में से 48 माइनस हो गया तो 24 आएगा। दिस विल बी बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो अभी ये जो बैलेंस शीट वाला शेड्यूल है, उसमें हम लोग सबसे पहले तो एक प्रपोज डिविडेंड वाला भी इफेक्ट देना पड़ेगा पहले, वो मैंने अदर करंट लायबिलिटी में दिया नहीं है, अगर आपको याद हो तो।
ये वाले प्रपोज डिविडेंड 24 आया, ओके। तो ये अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस हो जाएगा 44, ओके। तो पहले ये अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन को ट्रांसफर कीजिए 44, ओके। और लास्ट में जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस आया बैलेंस, वो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करना है, ये वाले में, ओके। तो इसका टोटल हो जाएगा 268, और ये 268 हम लोग अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड देन वी हैव टू डू द टोटल 841, 840, okay. So I think it is coming equal 841, 841. Yes, students, done. I think nobody is writing today, so there is no point in asking.